बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मोर और एक मोरनी रहते थे। वे बहुत ही सुंदर और रंगीन पंखों वाले पक्षी थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साथ में बिताए जीवन का आनंद लेते थे। एक दिन मोरनी ने मोर से कहा, प्यारे मोर, हमारा घर बहुत ही आलस्यपूर्ण हो गया है। हमें इसे और भी सुंदर बनाना चाहिए। मोर ने खुशी खुशी सहमति दी और उन दोनों ने अपने घर को सजाने का निश्चय किया। पहले वे अपने घर के बाहर के भाग को सजाने का निर्णय लिया। मोरनी ने सुंदर फूलों के पौधों को लगाने का सुझाव दिया और मोर ने वो पौधे खुद ही उगाए। फिर उन्होंने अपने घर के सभी पंखों को संवारने का काम किया और उन्होंने उन पर खूबसूरत चमकीले रंग भी लगाए। घर के चारों ओर के पेड़ पौधों को भी बढ़ा दिया और अपने घर को और भी सुंदर बना दिया। अब जब वे अपने घर की सजावट कर चुके थे तो मोर ने मोरनी से कहा, अब हमारा घर बहुत ही सुंदर हो गया है, लेकिन हमें अपने घर की सुरक्षा के लिए भी कुछ कदम उठाने चाहिए। मोरनी ने सोचा और फिर बताया, तुम्हारी बात सही है मोर, हमें अपने घर की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। फिर वे अपने घर की सुरक्षा के लिए कुछ योजनाएं बनाने लगे। पहले वे एक बड़े और मजबूत पत्थरों का दीवार बनाने का निर्णय लिया। वे एक दूसरे की मदद से पत्थरों को ढूंढकर घर के चारों ओर बढ़ा दिए। इससे उनके घर की सुरक्षा में सुधार हुआ। फिर वे घर के पास एक छोटे से झिलमिलाहट वाले झूले का निर्माण करने का निर्णय लिया। मोरनी ने वो झूला अपने पंखों से ढूंढ कर लाई और मोर ने उसे सजाने में मदद की। अब उनका घर सुंदर नहीं बल्कि सुरक्षित भी था। इसके बाद मोर और मोरनी ने अपने घर के बाहर के बगीचे का भी ध्यान रखने का निर्णय लिया। वे वहां अनेक प्रकार के फूलों के पौधों को लगाने लगे और उन्होंने वहां के पशुओं के लिए एक छोटा सा निवास भी बनाया। घर की सुरक्षा के साथ साथ वे अपने घर को और भी खुशनुमा बनाने का काम करते रहे। वे अपने घर की सजावट को सजीव और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिदिन काम करते थे। एक दिन एक आगे के पेड़ पर बसे कई पंछी देखकर मोरनी बोली, मोर देखो, वो पंछी अपने पेड़ के नीचे इतने खुश हैं, क्या हम भी उनके साथ बैठकर बातें कर सकते हैं? मोर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल मोरनी, हम उनके साथ जाकर बातें करेंगे। मोर और मोरनी ने अपने घर के पास उस पेड़ पर जाकर बैठ गए और उन पंछियों के साथ बातें करने लगे। वे पंछियों के साथ बहुत अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे के साथ अपने जीवन के अनुभवों को साझा करने लगे। इसके बाद मोर और मोरनी ने अपने घर को और भी सुंदर और खुशनुमा बनाया। उनके घर में हमेशा खुशियां और मिलने का वातावरण था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने घर की सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अपने घर को सुंदर और खुशनुमा बनाने का भी समय निकालना चाहिए। खुशहाल और सुंदर घर हमारे जीवन को और भी खुशी दे देते हैं। इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दोस्तों के साथ समय बिताना भी हमारे जीवन को और भी खुशी दे देता है और हमें अधिक समझदार बनाता है।